नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त कामों से समय निकालकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। माय डिवाइन एंजल्स के इस रीडिंग में आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, यानी कि इन दो कार्ड में से एक कार्ड को आपको चुनना है। ये है नंबर 1 पाइल, ये नंबर 2 पाइल। इसमें से जिसको भी आपको रेजोनेंस महसूस हो, जिससे भी आप रिलेवेंस महसूस कर सको, वो पाइल आपके लिए है, ऐसा कंसिडर करें। इंट्यूटिवली कुछ सेकंड के लिए आप ये वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, फिर चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने लिए जो रीडिंग है उसको चूज कर सकते हैं, या दोनों रीडिंग अगर आपको लग रही है कि सुननी चाहिए और जिसमें से आपको जो रिलेवेंट लगे, जो ज़्यादा रेजोनेट करे, वो आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाइल रीडिंग जो है, पिक अ कार्ड रीडिंग जो है, ये लव एंड रिलेशनशिप के लिए है। ये आपको कार्ड देख के ही पता चल गया होगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स के लिए। हे डिवाइन, हे एंजल्स, कृपया गाइड करें कि उनके रिलेशनशिप के लिए उनका क्या कर्म होना चाहिए, क्या स्टेप्स उन्होंने लेने चाहिए, किन बातों का ख्याल करना चाहिए। हे डिवाइन, हे एंजल्स, कृपया बताइए पाइल नंबर 1 के लिए। लेटर, मैसेजेस, लव नोट्स। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वेर इन द रॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड। पाइल नंबर 1 के कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो एक एक कार्ड को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे दिख रहा है लेटर, मैसेजेस एंड लव नोट्स। ऐसे यहाँ लग रहा है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप में जो कम्युनिकेशन होता है मोस्टली रिटर्न फॉर्म में होता है, जैसे कि चैट्स पे, टेक्स्ट मैसेज पे या लेटर्स के थ्रू। अभी आजकल के ज़माने में लेटर्स तो मोस्टली कोई लिखता नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि फेस टू फेस बात करने से आपको कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है कि टेक्स्ट के थ्रू बात करें। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप जोग्राफिकली अलग अलग जगह पे है या दूर है एक दूसरे से, इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो मैसेज है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। निगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वेर इन द रॉन्ग। और ये भी लग रहा है कि मैसेजेस पे बात करते करते आप में मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई है, इसलिए ये कार्ड इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई तो भी कॉम्प्लिकेशंस है आपके रिलेशंस में, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ, आपके मैसेजेस का गलत अर्थ निकाला गया, या आपने अपने पार्टनर के मैसेजेस का गलत मीनिंग निकाला। क्योंकि होता है अक्सर जब हम फेस टू फेस बात करते हैं किसी से, तो हम उसके जेस्चर्स देख पाते हैं, हम उसके वॉइस का टोन सुन पाते हैं, हम उसके एक्सप्रेशंस देख पाते हैं, हम उसकी सच्चाई को बोलो या उसके डीप फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं। लेकिन वही बात अगर आप टेक्स्ट मैसेज में दे रहे हो, तो जो पढ़ने वाला होता है वो किस मूड में उसको पढ़ रहा है, इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप वही चीज़ वॉइस नोट्स में दोगे तो आपके वॉइस में भी फीलिंग्स झलकेंगी, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्र भावनाएं हैं, वो समझ सकेंगे। वही वीडियो कॉल में आप करोगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है, और फेस टू फेस करोगे तो और भी अच्छे से आप एक दूसरे को समझ पाओगे। तो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने के यहाँ पे चांसेस जो निकल के आ रहे हैं, वही यहाँ पे गाइडेंस में दिख रहा है। और देखते हैं और क्या आ रहा है गाइडेंस पाइल नंबर 1 के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए। कृपया बताइए डिवाइन है एंजल्स, रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 of Pentacles and 10 of Cups.
नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है कि ये जो मैसेजेस है, टेक्स्ट है, इसके आगे आप जाना चाहते हो। यू वांट टू मीट फेस टू फेस, यू वांट टू टेक द थिंग्स अ स्टेप अहेड। अगर आप पहले से ही मैरिड है, अगर आप पहले से एक दूसरे से कमिटेड है, तो ये कम्युनिकेशन और दृढ़ बने और पक्का हो और ये रिश्ता मजबूत बने, इसके लिए आप चाहते हो कि एक्शन ली जाए। इसमें लग रहा है कि शायद आप ये एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से कर रहे हो कि वो कुछ स्टेप ले। शायद आपने बहुत एफर्ट्स यहाँ पे डाल चुके हैं आप इस रिलेशनशिप को संभालने में, इसलिए आपकी इच्छा है कि ये जो एफर्ट्स है अभी आपके पार्टनर ले। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पर्सन इंतजार में है। शी हैज द की टू डोर बट शी इज नॉट ओपनिंग इट। उनके पास चाबी है लेकिन वो ओपन नहीं कर रही। लाइक शी इज वेटिंग फॉर समवन, कि कोई आएगा और फिर खोलेगा दरवाजा। जैसे कि डोंट गो ऑन जेंडर, ये एनर्जी है। तो यहाँ पे वही एक्सपेक्टेशन लग रही कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव ले किसी चीजों में। आप चाहते हो कि एक फैमिली बने, हंसता खेलता परिवार बने, उनके साथ चाहे आप परिवार बनाना चाहते हैं, खुशियां साथ में जीना चाहते हैं। सपने हैं आपके अच्छे से कि एक खुशनुमा, एक हैप्पी फैमिली हो। लेकिन इनिशिएटिव वो ले, ऐसा आप यहाँ पे चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आपने बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं, या ये जो लेटर्स मैसेज या इनिशियल स्टेज पे अगर है आपका रिलेशन, तो आगे के स्टेज पे जाए, ऐसा आप यहाँ पे चाहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है आगे। मोनोलॉजी से भी देखते हैं। फाइल नंबर 1 के सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स के लिए कृपया बताइए रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर भी वही एक्सपेक्ट करे कि एक्शन आप ले। अगर आप पहले आप में गाड़ी निकल ना जाए, ऐसा ना हो कभी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ, आपके रिश्ते में कुछ आगे और कुछ चीजें हो, आगे की मंजिल पे पहुंचे, तो अगर आप एक्शन की वेट कर रहे हो तो बेटर है कि आप ही एक्शन ले लो, आप ही इनिशिएटिव ले लो। इसमें कोई मतलब कोई ऑकवर्डनेस की या इसमें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है कि मैं ही क्यों। अगर रिश्ता बचाना है, रिश्ता आगे ले जाना है, आगे की मंजिल पे जाना है, तो क्यों नहीं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों, सवाल ये होना चाहिए कि क्यों नहीं। A new romantic cycle begins. The energy is gaining momentum है। कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं कि मोमेंटम तो दिख रहा है। हो सकता है कि वो कुछ संकोच कर रहे हो आपके पार्टनर आगे बढ़ने में, और वो चाहते कि आप इनिशिएटिव लो, तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का भी कार्ड आ गया है कि हो सकता है कि आपके एक स्टेप लेने से अगर वो 10 स्टेप आगे आए तो चीजें और बेहतर हो सकती है। तो आपकी एक एनर्जी जो है वो एक मोमेंटम ले सकती है, और जो आपकी मंजिल है, आपकी चाहत है, वहां तक आप जरूर पहुंच सकते हो अगर आप इस गाइडेंस के थ्रू जाओ तो। देखते हैं लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। डिवाइन एंजल्स, कृपया आप पाइल नंबर 1 के सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स के लिए बताइए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। सी, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस के फेवर में ये कार्ड है। अगर कुछ मनमुटाव है, कुछ झगड़े हुए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, तो उनको भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। यू डिजर्व बेटर देन मी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि ये फीलिंग उनमें आ गई हो, या उनका कॉन्फिडेंस उतना डाउन हो गया इसलिए वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन उनको मन में लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो स्टेप बैक कर दिए, और वो अभी चाहते कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो, ताकि ये जो मोमेंटम है वो मिल सके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अभी देखते हैं हम पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है।
तो पाइल नंबर 2 आपका नंबर आ गया है। देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है। सो हे डिवाइन, हे एंजल्स, कृपया पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है वो सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स के लिए बताइए उनके लिए क्या रिलेशनशिप गाइडेंस है। Forgiveness heals, revenge doesn't. Basorexia and overwhelming desire to kiss. If only you were aware of the effect you have on me. तो ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए कि अगर कोई मनमुटाव था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी और आप उसके लिए गुस्सा हो अपने पार्टनर से, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दीजिए, या अगर आप नाराज हैं तो वो भूल जाइए। मतलब नाराजगी अगर मन में रखेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ से ये डिवाइन का मैसेज गाइडेंस आपको आ रहा है यहाँ पे। और आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे मे बी फीलिंग इंटीमेसी विथ यू एंड वो चाहते हैं कि उनके ऊपर आपका क्या प्रभाव है ये आप समझो। उसका अगर आप, जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि किसी चीज का, हर चीज का, स्पेशली जब रिलेशनशिप होता है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मतलब क्या कि अपने जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं वो दोनों ने ही मिलके सॉल्व करना चाहिए। जहाँ पे भी बहुत, मतलब जहाँ पे फिजिकल अब्यूज है, जहाँ पे कोई कोर्ट केस का मामला है, वहाँ पे तो हमें जरूरत पड़ती ही है। वहाँ तो ये माय डिवाइन एंजल्स कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि कोई भी नार्सिसिस्ट, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे जहाँ पे आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़े तो आप ना ले, ऐसा कभी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे छोटी छोटी बातें होती, जहाँ पे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, वो अगर आपसी सुलह से सुलझ जाते हैं तो वो करें। तो यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि अगर आप में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी हुए हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी गहरा बॉन्ड है और वो आपके साथ अपनी इंटीमेसी को भी मिस कर रहे हैं। वो चाहते कि आपकी दोनों की लड़ाइयाँ सिर्फ आपके बीच में ही रहे और आप ही दोनों मिलके उसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, और देखते क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया वो सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस कृपया दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटेकल्स एंड एस ऑफ कप्स, काफी बढ़िया है। नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स भर भर के प्यार है ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच। आपके पार्टनर भी जो फॉरगिवनेस की यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे हैं उसके लिए वो बहुत ट्राई भी कर रहे हैं और आप वो वेट कर रहे कि आप उनको माफ कर दे और उनके पास आ जाइए। दे माइट बी ट्राइंग हार्ड, वो कुछ हार्ड अगर आपको किसी मटेरियल चीजों की वजह से, जैसे कि पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके अगर कोई मनमुटाव हुआ है उसको भी वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दे माइट बी ट्राइंग हार्ड। एस ऑफ कप्स, वो आपके लिए बहुत सारा प्यार भी लेकर आए हैं अपना। तो यहाँ पे वो एक पैचअप चाहते हैं, दोनों में काफी सारा प्यार है, ये दिख भी रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की वजह से। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप में दूरी आ गई है तो उसको मत आने दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप और फाइनेंस ये एक दूसरे के आड़े नहीं आने चाहिए। ऐसा थ्योरेटिकली बोलना इजी है, हम मानते हैं कि ऐसा किसी को नसीहत देना, सजेस्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी खुशी से रहने वाले कपल्स अगर आप देखोगे तो उनके पीछे यही रीजन होता है कि उनमें प्यार बहुत गहरा होता है। नहीं तो फिर दुनिया में के सबसे जो रिच लोग हैं, सबसे जो धनवान लोग हैं, वो सबसे ज्यादा सुखी होते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखता, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। जो आपसी प्यार है, विश्वास है, जो कपल्स को बांध के रखता है, जो आपके पार्टनर और आपको बांध के रखता है, वो होता है विश्वास और प्यार। और इसलिए कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको भूल जाने में ही समझदारी होती है। देखते हैं चंद्रमा क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के लिए।
Work through your fears. You and your loved ones are safe. Meditate and contemplate. गाइडेंस भी यही दिखा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ का डर सता रहा है आपकी रिलेशनशिप में, तो उसको निकाल फेंकिए, उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको अपने परिवार की किसी सर्वाइवल की चिंता है तो उसकी चिंता मत कीजिए। यू आर इन सेफ प्लेस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अगर आपको एंजाइटी है, कुछ चिंता सता रही है, तो उसके लिए मेडिटेट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ऐसे गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप किसी काउंसलर की सलाह भी ले सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट आपके अगर रिलेशनशिप पे हो रहा है तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। We both know whose fault it was. अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, कुछ मनमुटाव भी हुआ था, तो हमें पता है किसका वहाँ पे दोष था। I can't forget my first love. हो सकता है कि आपके पार्टनर्स आपके पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। I feel you don't need me anymore. और उनको ये भी फीलिंग आ रही है कि शायद आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आप नाराज़ है, ऐसा उनको यहाँ पे महसूस हो रहा है। और वो आपके पुराने दिनों को याद कर करके मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया में हैं और फॉरगिवनेस की यहाँ पे बुहार लगा रहे हैं और प्यार भी लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने क्या स्टेप लेना चाहिए और किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिससे कि आपके रिश्तों में दरार ना आए। ये समझे, ऐसे डिवाइन आपसे यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों के लिए आज हमने लव रीडिंग की। ये एक गाइडेंस है, इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए और इसमें इसके बेस पे कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिए, ऐसा हम आपको रेकमेंड करेंगे। गाइडेंस जो होता है वो हमें अपने कर्म में, जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए जिससे कि हमें राह मिले, उसके लिए ये मददगार होता है। ये कोई भविष्य कथन नहीं है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। जो हो रहा है, जिस पे जो आपका माइंड सेट है, जो आपका अभी मन में चल रहा है, उस पे जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उसके लिए आंसर देने का प्रयास होता है। वी आर द मैसेंजर्स। ये आपके एनर्जी को हम यहाँ पे पिक करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते ठीक तरह से, हम ईगो में आ जाते हैं, बहुत बार एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं, सुन के नहीं लेते हैं। तो ये जो साइलेंस होता है वो कभी ना कभी हम कम्युनिकेट करते ही है। वी आर कनेक्टेड टेलीपैथिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती ही रहती है, भले ही हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात ना करें। तो इस रीडिंग से, टैरो रीडिंग से ओवरऑल आपको यही पता चलता है कि आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आपने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज योर ओन कर्मास विच विल रीडायरेक्ट यू टू द डेस्टिनी। ठीक है, तो ये सब एक गाइडेंस है और असली डेस्टिनी तो डिवाइन को ही पता है। फिर भी एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम उनका जो मैसेज है वो एनर्जीज के थ्रू पिक करके आप तक पहुंचा सके, ताकि आप जिंदगी में कुछ अच्छे डिसीजन ले पाओ और सोच समझ के आगे बढ़ पाओ। अगर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो वो ठीक कर पाओ। यही हमारा प्रयास है। ये 100% रेजोनेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ परसेंट रेजोनेंस हो सकता है। अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी खुद की एनर्जीज पिक हो पाएंगी। यहाँ पे जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुत सारी एनर्जीज इकट्ठी आती है, तो इसलिए 100% रेजोनेंस होता नहीं है। तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही रिकमेंडेड होती है। फिर भी आपको इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जीज को मर्ज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने सजेशंस या कमेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आके बताइए, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे।
अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आप यहाँ तक आए, आपने ये वीडियो पूरी देखी, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।